ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आज हम पाठ 4 और 5 का सार यह सुनेंगे। तो आइए, पाठ 4 था हमारा दिव्य ज्ञान। तो इसमें क्या है? जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। यहाँ पर क्या है? श्री कृष्ण भगवान कह रहे, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस संसार में शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे परम सनातन धाम को वह प्राप्त होता है। फिर कहते हैं कि देखिए, आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त होकर जो व्यक्ति पूर्ण रूप से तन्मय होकर मेरी शरण में आ जाता है और अपने भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो जाता है, बीते हुए समय में भी वह हमेशा मेरा ही स्मरण करता है और मेरे स्मरण से वह या उसकी बुद्धि पवित्र हो चुकी है। इस प्रकार से उन सब ने मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो हयपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति ही। यहाँ कहते हैं कि देखिए, जो हमारे कर्म हैं उनकी बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी कर्म करता है उसे ठीक प्रकार से जाने और उसमें यह समझ जाए कि कौन सा कर्म मेरे लिए सही है और कौन सा कर्म मेरे लिए सही नहीं है। उसे यह ज्ञान अवश्य हो जाना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अपने आप को अकर्म, काम न करने वाला, और अकर्म में कर्म को देखता है, जो कर्म में अकर्म, वही कार्य में कि मैं काम करने वाला नहीं हूँ, और बिना काम में क्या कि मैं काम करने वाला हूँ, इस प्रकार से वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। जो ऐसा समझता है वह सब प्रकार के कर्मों में रहकर भी दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। न वह सुख में सुखी होता है और न ही वह दुख में दुखी होता है। इस प्रकार से वह व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अब अंत में कह रहे हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो व्यक्ति अपने आप होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता उसे, हर प्रकार के द्वंद्व से मुक्त रहता है, कभी ईर्ष्या नहीं करता है, सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, न सुख में सुखी और न दुख में दुखी। इस प्रकार से वह व्यक्ति कार्य करता हुआ कर्म बंधन में नहीं बंधता है। तो ऐसा व्यक्ति, उसको क्या कहेंगे? उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर श्लोक इसमें अध्याय 4 में ही है, तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यहाँ कह रहे हैं कि आप अच्छे गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। हमें क्या करना चाहिए? अच्छे गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास या कोशिश करनी चाहिए और उनके विनम्र स्वभाव से, उनसे हमें विनम्र स्वभाव करना चाहिए, विनम्र व्यवहार करना चाहिए और जिज्ञासा करनी चाहिए कि मुझे इस ज्ञान की लालसा है
उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से वह क्या करेंगे, वह गुरु आपको दिव्य ज्ञान देंगे और आपको सत्य का दर्शन कराएंगे। श्लोक संख्या 37 में है, यथैन्धासि समिद्धो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते यथा। यहाँ कहते हैं कि देखिए, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है अर्जुन, उसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ये था हमारा पाठ 4 का सार। अब आइए पाठ 5 था हमारा कर्मयोग। श्लोक संख्या 2 में देखिए, संन्यास कर्म योगश्च निहि श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। यहाँ भगवान कहते हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म, यह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। मुक्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्मों का त्याग, और भक्तिमय जो कर्म है, कर्म योग है, यह दोनों ही उत्तम हैं। इसलिए इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ होता है। कर्म के त्याग से कैसा, भक्ति युक्त कर्म, जो काम कर रहे हैं उसमें यदि भक्ति है, वह काम हम ईश्वर को अर्पित करके करते हैं, तो वह क्या है, श्रेष्ठ होता है। श्लोक संख्या 6, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। यहाँ क्या कहा कि जो भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कार्यों का परित्याग करने से कोई व्यक्ति सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। श्लोक संख्या 13 है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वंशी नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन। यहाँ क्या कहा कि जो देहधारी व्यक्ति है, देहधारी जो जीवात्मा है, हम भी क्या है, देहधारी जीवात्मा है। देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से सारे कामों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले इस नगर में, इस शरीर को 9 द्वार वाला नगर कहा गया है, क्योंकि आँखें, नासिका, मुख, कान, ये सब क्या हैं, द्वार हैं हमारे। तो 9 द्वारों वाले इस नगर में अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। श्लोक संख्या 20, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। जो न तो प्रिय वस्तु को पाके खुश होता है और न ही अप्रिय को पाकर दुखी होता, विचलित होता है, वह स्थिर बुद्धि व्यक्ति है, मोह रहित है और भगवत धाम, भगवत विद्या को जानने वाला है। वह पहले से ही ब्रह्म में लीन रहता है। ये बताया कि कौन व्यक्ति ब्रह्म में लीन रहता है, जो न तो किसी प्रिय वस्तु को पाकर अधिक खुश होता है, अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होता, स्थिर बुद्धि होता है, हमेशा मोह माया से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति ही हर वक्त ब्रह्म में लीन रहता है। अब श्लोक संख्या 26, काम क्रोध विमुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, आत्म संयमी है, हर चीज को सिद्ध करने का प्रयास करता है
और वह व्यक्ति ही अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह पाठ 5 का सार था। कल हम पाठ 6 अध्याय 6 ध्यान योग का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भगवान।